सुगस ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स कंपनी ने आज के दिन क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स दिए और रिजल्ट्स बहुत बढ़िया थे। अगर आप कंपनी के नंबर्स देखोगे, ऊपर ऊपर से भी देख लोगे ना, तब भी आपको लगेगा यार कंपनी ने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिए हैं। फॉल आया लेकिन उसके बाद भी 8% की गिरावट स्टॉक ने दी है, क्योंकि कंपनी के सीईओ ने रिजाइन कर दिया। कंपनी का क्वार्टर 3 का नेट प्रॉफिट भी 35% जंप करा है। मतलब हर तरीके से अगर आप कंपनी के रिजल्ट्स देखोगे, रिवेन्यू ग्रोथ भी आपको मिला, प्रॉफिट भी 35% कंपनी का जंप कर गया। बट सीईओ ने रिजाइन जो यहां पर किया है, ये कहीं ना कहीं सारी पार्टी आज के दिन खराब कर दी, ये सीईओ के रेजिग्नेशन ने। ऑल दो इसके साथ में ही कंपनी ने एक नए सीईओ की अपॉइंटमेंट भी कर ली है, सत्येन जे ममतोरा। इन्होंने नई अपॉइंटमेंट यहां पर ली है सीईओ के। ठीक है, तो आज रिजाइन भी आया और साथ में कंपनी में एक नया अपॉइंटमेंट भी साथ ही देखने को मिल गया। रिजल्ट्स कंपनी के बहुत बढ़िया है, क्योंकि सितंबर का जो ग्रोथ था कंपनी का वो -0.33% का था, और कंपनी का ग्रोथ बड़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और रिवेन्यू बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इंप्रूव हुआ है। बट उसके बाद भी स्टॉक में गिरावट, क्या आखिर रीजन यहां पर रहा होगा? क्या सीईओ का रेजिग्नेशन एक इतना बड़ा रीजन बन जाता है कि इतने बढ़िया रिजल्ट देने के बाद भी कंपनी में गिरावट? अब एक रीजन हम सीईओ मार्क कर सकते हैं, दूसरा रीजन हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं मार्केट की टेंशन। लेकिन उसके अलावा चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, अभी समझते हैं। कल हमने प्री एनालिसिस लिया था और चार्ट पैटर्न पे इंपॉर्टेंट लेवल्स भी मार्क करे थे ट्रांसफॉर्मर इस कंपनी के। ठीक है, तो ये है कंपनी के आज के दिन के क्वार्टर 3 के रिजल्ट। सारी फिगर्स जो है वो करोड़ में है। शुरुआत करेंगे कंपनी के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। दिसंबर 2025 का कॉलम, सितंबर 2025 एंड दिसंबर 2024। तो कंपनी ने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 704.21 करोड़, यानी 704 करोड़ का कंपनी ने आज के दिन रेवेन्यू दिया है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बढ़ रहा है। 428 कंपनी ने सितंबर में दिया था, और पिछले साल 545 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू दिया था। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू लगभग लगभग 40% का ग्रोथ है। ऑलमोस्ट 40% का ग्रोथ कंपनी ने दिया। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो कंपनी ने -0.33% ग्रोथ दिया था सितंबर में, वहां से कंपनी का ग्रोथ बहुत बढ़िया इंप्रूव हुआ है। सो एक पॉइंट कंपनी का काफी ग्रीन जाता है, यानी कि एक पॉइंट पर आप कंपनी को रख सकते हो यहां पे ग्रीन फ्लैग में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस बोथ जगह पर कंपनी का ग्रोथ काफी बढ़िया इंप्रूव हुआ है रिवेन्यूज के अंदर। अदर इनकम से कंपनी ने 5 करोड़ कमाया इस क्वार्टर के अंदर। सितंबर में 12 करोड़ कमाया था, और पिछले साल दिसंबर में 9 करोड़ कंपनी ने अदर इनकम से कमाया था। टोटल इनकम कंपनी की हो जाती है 709 करोड़, और पिछले साल 554 करोड़ थी। यानी स्टिल कंपनी ने बढ़िया इंप्रूवमेंट दिया है। अदर इनकम मिलाने के बाद भी कंपनी का 40% के आसपास का ग्रोथ आता है। ठीक है, तो पहला सेगमेंट टोटल इनकम के अंदर भी कंपनी ने इंप्रूवमेंट काफी स्ट्रॉन्ग दिया है। अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पे। एक्सपेंसेस भी देख लेंगे एक बार। तो 613 करोड़ का एक्सपेंस है कंपनी का आपके दिसंबर 2025 में। सितंबर में 415 का था, और पिछले साल दिसंबर में 486 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस था। तो एक्सपेंसेस कंपनी के काफी ज्यादा बड़े हैं। इसका इंपैक्ट हमको देखने को मिल सकता है कंपनी के एट द एंड प्रॉफिट पर। ठीक है, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 95 करोड़ का है दिसंबर 2025 में। सितंबर में था 25 करोड़ का, और पिछले साल था 67 करोड़। स्टिल हायर एक्सपेंसेस के बावजूद भी कंपनी ने एट द एंड जो है अपने प्रॉफिट्स को बढ़िया रखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बहुत बड़ा जंप है कंपनी के प्रॉफिट्स पर, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी ने लगभग 28 करोड़ के आसपास का जंप शो किया है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में। तो बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस इंप्रूवमेंट काफी बड़ा है। अब प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि टैक्सेस काटने के बाद कंपनी ने क्या प्रॉफिट दिया है? 71 करोड़ का प्रॉफिट है। 71 करोड़ का प्रॉफिट, और सितंबर में था 16, मात्र 16 करोड़ का प्रॉफिट, और पिछले साल 50 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने शो किया था। यानी कि कंपनी ने लगभग 35% का जो है ग्रोथ शो किया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में। और पिछले क्वार्टर में ये ग्रोथ कितना था प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के अंदर? एक बार देख लेते हैं उसे भी यहां पे।
तो पिछले साल कंपनी का ये ग्रोथ -25 था, तो इस बार कंपनी ने +35% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। तो कंपनी के नंबर यार हर सेगमेंट में बढ़िया दिख रहे हैं। बस एक्सपेंसेस ही कंपनी के बढ़े हैं, उसके बावजूद भी कंपनी ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। तो यहां पर गिरावट के पीछे का रीजन क्या है? हर तरफ कंपनी ने ग्रोथ भी अच्छा दिया है, कंपनी के इनकम, कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़े, नंबर्स भी बढ़िया और ग्रोथ परसेंटेज भी कंपनी का काफी स्ट्रॉन्ग है। तो गिरावट के पीछे का एक रीजन तो हम लेके चलते हैं कंपनी के सीईओ का एग्जिट, और उसके बाद नई अपॉइंटमेंट कंपनी ने करी है, वो बात अलग है। और इसके अलावा और कोई रीजन तो नजर नहीं आता फिलहाल के लिए। ठीक है, यानी रीजन निकलेगा इसके चार्ट पे। कल भी हमने एक वीडियो लिया था ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स पर, जरूर चेकआउट कर लेना इस वीडियो को। काफी सारी इंफॉर्मेशन हमने कल भी डिस्कस करी थी। क्या मिल सकता है ब्रेकआउट? कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था 435। एक बार लेवल मार्क करते हैं यहां पे। ये है आपका, सॉरी 4 नहीं 335। यहां पर ये वाला लेवल हमने कल के दिन मार्क किया था कि ओपनिंग के अंदर शायद आपको अच्छी ओपनिंग देखने को मिली, और ओपनिंग बढ़िया थी भी, ऑल्दो 335 के पास हिट नहीं हुआ, जो कि ये वाला ट्रेंड है। स्टॉक में इंपॉर्टेंट बेस जो है आज के दिन, जहां पर कहीं ना कहीं स्टॉक हिट हुआ है 280 के पास आकर के स्टॉक हिट हुआ है। अगर आप इस ट्रेंड को देखोगे 280 के, तो यहां पर एक बार आपको पहले भी बेस देखने को मिला है। कहीं ना कहीं एक इनवर्स, यहां पर आपको रिवर्स शोल्डर पैटर्न स्टॉक यहां पर बना रहे हैं। इनवर्स शोल्डर पैटर्न यहां पर स्टॉक ने कहीं ना कहीं क्रिएट करा है। तो अब देखना यह है कि 280 पर जहां पर आज स्टॉक हिट हुआ है, जहां पहले भी एक बेस आपको देखने को मिला है, यहां पर कितनी स्टेबिलिटी स्टॉक शो कर सकता है? ऑल्दो कितना आपका 300 के पास, ये आपका हो जाता है रिस्ट्रिक्शन लेवल। सो आज के दिन 280 पर आकर के आपके पास बायर हिट जरूर हुए हैं। अब देखना यह है यहां पर सस्टेनेबिलिटी कितनी बनती है। अगर कमिंग सेशन में 300 स्टॉक हिट करने में कामयाब हो जाए विद सस्टेनेबल कैंडल, तब चांसेस बनते हैं कि नंबर्स के अकॉर्डिंग आप ब्रेकआउट ले सको। ठीक है, बट क्योंकि ये एक इनवर्स शोल्डर पैटर्न है, तो ऐसे में थोड़ा सा कॉशियसनेस यहां पर बन जाती है, क्योंकि 280 अगर ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है, तो उस कंडीशन पर आपकी ये गिरावट 335, सॉरी 300 नहीं 235 के आसपास चली जाती है। तो 280 से लेकर के 300 एक इंपॉर्टेंट रेंज आपकी रहेगी, क्योंकि इनवर्स शोल्डर पैटर्न की तरफ स्टॉक यहां पर बना हुआ है, जिसको आप उल्टा शोल्डर पैटर्न भी कह सकते हो। एक होता है आपका शोल्डर पैटर्न जिसमें गिरावट बड़ी आती है, अब ये उल्टा शोल्डर पैटर्न है, तो यहां पर 300 के ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो आपको अच्छी पोजीशंस देखने को मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो 280 और 300 एक इंपॉर्टेंट रेंज स्टॉक की रहने वाली है। आज के दिन कंपनी ने रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिए हैं, बट कहीं ना कहीं मार्केट का प्रेशर और सीईओ का रेजिग्नेशन, जिसके बाद नई अपॉइंटमेंट भी कंपनी ने रखी है, उसका इंपैक्ट कंपनी पर देखने को मिला। अब देखते हैं ये इनवर्स या रिवर्स शोल्डर पैटर्न पर स्टॉक किस तरह से अपनी रेंज पर काम करता है। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।